A big hello to all my lovely students and especially class 10th and class 12th के students. Why? मजाक थोड़ी है भाई, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि भाई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, पेपर आने ही वाले हैं। मार्च और फरवरी में तो हर जगह बस एग्जाम का शोर हो रहा होगा, हर बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा होगा। ऐसे में सारे एडुकेटर आपको सिखाएंगे कि भाई 95% कैसे लेके आए, आओ हम बताते हैं। आपकी सक्सेस स्टोरी क्या होनी चाहिए हम सिखाते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीशन कैसे करना है हम बताते हैं। बैकलॉग कवर कैसे करना है हम बताते हैं। कैसे टॉपर की तरह एग्जाम में लिख के आना है हम बताते हैं। ऐसे में निधि मैम ने फोकस किया आपके मॉर्निंग रूटीन पर। क्या होना चाहिए आपका मॉर्निंग रूटीन जिससे आप एक पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा वेल प्लान्ड ब्रेन तैयार कर सके। कैसा लगेगा अगर इन 2 से 3 महीनों में मैं अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी फोकस करूं। मॉर्निंग में किस तरीके से मेरी हैबिट्स डेवलप हो जिससे कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाए, ये मैं करूं। अपने ब्रेन को अच्छे से ट्रेन करना शुरू कर दूं। पॉसिबल है मैम? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग से, और अगर हमारी मॉर्निंग ही लेजी होगी या मॉर्निंग में ही हमने इतने खराब टास्क कर दिए होंगे, जैसे कि मोबाइल स्नूज पे डाल देना, 5 मिनट और सो लो, 10 मिनट और सो लो। विंटर तो वैसे ही आ रही है, आपको पता है हम लोग कितना लेजी फील करते हैं, राइट? मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, 10 मिनट पता ही नहीं चले, 15 मिनट पता ही नहीं चले, हमने इंस्टा पे स्क्रॉल करके निकाल दी। ऐसे में आप अपने ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहे हो? आप अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि भाई देख, मैं हूं लेजी पर्सन, लाइफ चल रही है आगे ऐसी चलती जाएगी। ब्रेन बोलेगा ठीक है, एग्जाम दे क्या, जैसी चल रही है वैसी चलती जाएगी। नो, आपको अपने ब्रेन को बोलना है लिसन डूड, आई एम अ डिफरेंट पर्सनालिटी, मैं थोड़ा अलग हूं, मुझे हर चीज वेल प्लान चाहिए। तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का सब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और देखो सर्दियां आ रही हैं, लेजी बनने से पहले ही सुधर जाओ। अभी से कुछ हैबिट्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आज से ही आप क्या करो, अप्लाई करना शुरू कर दो। इनकलकेट दीज मॉर्निंग हैबिट्स इन योर पर्सनालिटी एंड आप खुद देखोगे कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। सुबह उठ के ऐसी 5 चीज़ें, और ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ आपको एज अन एडुकेटर नहीं बता रही हूँ, सिर्फ टीचिंग एंड एजुकेशन के पर्पज से नहीं बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैं थोड़ी बहुत वास्तु के बारे में जानती हूँ, थोड़ा बहुत हीलिंग कर लेती हूँ, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, हल्का फुल्का नॉलेज इसका भी रखती हूँ। जितना अपने लिए और अपनी फैमिली का कर सकती हूँ इतना मेरे लिए काफ़ी होता है। तो मैं आज आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, वो मैं आपको आज के वीडियो में सिखाऊंगी। ऐसी 5 हैबिट जो अगर आपने भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो एज अ स्टूडेंट 9th 10th और 11th 12th तो बढ़िया निकलेंगे, इसके आगे आने वाली लाइफ भी बहुत अच्छी निकलेगी। तो मैडम क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठ के अपने बेड को बनाओ बेटा। आपके बेड के ऊपर जो बेडशीट है उसको साफ करो, क्रीज हटाओ उसकी सारी। जो ब्लैंकेट रात को ओढ़ के रखी थी उसको फोल्ड करो, और पिलोज को उनकी जगह पे तरीके से रखो। इससे क्या होगा मैम, कैसी बातें कर रही हो, मतलब हम अब सुबह उठ के ये करेंगे, इतनी देर में तो 5 मिनट में हमारा एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप अपने ब्रेन को सुबह सुबह एक टास्क कंप्लीशन करके दिखा रहे हैं, और आप अपने ब्रेन को बोल रहे हैं देख भाई ये हूं मैं। नोटिस किया? मैं इस तरीके से अपना बेड ऑर्गेनाइज करता हूं, और ऐसे ही मुझे पूरा दिन चाहिए। अगर मैंने डिसाइड किया है ना कि मुझे 3 बजे इंग्लिश पढ़नी है, तो मैं 3 बजे इंग्लिश का सारा जो भी टॉपिक मैंने डिसाइड किया वो मुझे कंप्लीट करना है। रात को 8 बजे मैथ शुरू करनी है ना, तो तब तक मेरा सब हो जाना चाहिए, और 8 बजे मुझे मैथ करनी है। ये इसकी शुरुआत पता है कब से हुई? तभी से जब आपने बेड लगाया। चलो ये तो हो गई मोटिवेशनल चीज़ है ना, ब्रेन को आपने ट्रेन करना है। दूसरा, वास्तु के हिसाब से भी अगर आप सुबह उठते हैं ना और आप अपना बेड नहीं लगाते हैं, तो वो जो गंदा बेड आपका पड़ा हुआ है जब तक पड़ा रहेगा तब तक आपके माइंड में कियोस चलता रहेगा। उतनी ही गार्बेज जितनी आपके रूम में होगी वो आपके माइंड में भी होगी। इसीलिए ये जो ना टेंशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये सब हमें क्यों होता है? ये वाइब्स के थ्रू होता है। आप कुछ मत करो, कल सिर्फ उठ के अपना बेड लगाना और उस बेड की एक पिक्चर लेके, पिक्चर के लिए गैजेट यूज होगा, गैजेट मत यूज करना, उस बेड को देखना बस, ठीक है, कि ये मैंने किया। अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना फील हो तो आप आगे का कुछ मत करना जो मैं आपको बोल रही हूँ। बट आई एम वेरी श्योर कि आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा जब आप अपना बेड मॉर्निंग में लगाएंगे। तो सबसे पहले वास्तु के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, बेड लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई और लगा रहा है वो भी गलत है, और अगर आप, मम्मी लगा रही है जैसे, नहीं, उनको नहीं, खुद लगाओ। मम्मी लगाएगी तो मम्मी का माइंड फ्रेश रहेगा, आप लगाओगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। दूसरा, फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों अपना माइंड, इसीलिए आप अपना बेड लगाएंगे। फिर मैंने आपको मोटिवेशन तो इसका बता ही दिया। एक काम जब आपका मॉर्निंग में कंप्लीट होगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेन को
ट्रेन कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या करें मैम? तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना बेड लगाया, उसके बाद में आप ग्रेटिट्यूड फील करिए यूनिवर्स के लिए। कितने बच्चों ने ग्रेटिट्यूड वर्ड का नाम सुना है, मुझे बताओ। ग्रेटिट्यूड मतलब सामने वाले को थैंक यू बोलना। मैंने ये लाइफ जो मैं जी रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गॉड को बोलना है थैंक यू गॉड फॉर दिस लवली लाइफ। बोर्ड एग्जाम्स दे रही हूँ मैं, कितने बच्चों को तो एजुकेशन नसीब नहीं होती है। बोर्ड मैं सड़क पे जब देख रही हूँ या रोड पे जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कितने सारे बेचारे बच्चे हैं जो सिग्नल पे खड़े हुए हैं, है ना। वो एजुकेशन छोड़ो, उनके पास खाने के लिए नहीं है, बट मुझे बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, मुझे ये एग्जाम नेल करना है, मतलब कि 4 देना है, बहुत अच्छा करके आना है। सो एक सिंपल सा थैंक यू क्या बोलेंगे? मैं एक आपको ग्रेटिट्यूड की स्पीच देती हूँ, आप चाहे तो मॉर्निंग में इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले आप बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, दिस ब्यूटीफुल एनवायरमेंट एंड दिस होम दैट आई एम लिविंग इन, माई लवली पेरेंट्स एंड माई लवली फैमिली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Now I have board exams in February and March and I am fully prepared for this. Thank you for giving me this chance कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको बोलना है, बोर्ड एग्जाम्स में बैठ रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा करूँगा एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लव दिस टाइम एंड दिस प्रोसेस। ऐसे मॉर्निंग में बोलिए, रोज़ बोलिए इसको कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से ही प्रोसेस को एंजॉय करने वाला हूँ। रोज़ बोलिए इस चीज़ को, आप देखेंगे कि आपका ब्रेन खुद आपको तैयार कर देगा यही बोलने के लिए कि हाँ भाई बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, पता है तू बहुत अच्छा करेगा, ये भी पता है, लेकर अच्छा। आप उसकी पावर आप देखोगे ना, आपका 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना केओटिक माइंड से, और सिर्फ दिन के 10 मिनट सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड फील करना, दोनों बराबर हैं। तो ये करना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन फ्रेश माइंड से करनी है। वो फ्रेश माइंड कहाँ से आएगा? इन मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग हैबिट से, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो 15 मिनट का मॉर्निंग हैबिट, और ये जो 6 घंटे में तैयार हुआ है वो 2 घंटे में ही तैयार हो जाएगा सारा टॉपिक जो भी आप तैयार कर रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। सुबह उठ के अपना बेड बनाइए सबसे पहले, उसके बाद ग्रेटिट्यूड फील करिए यूनिवर्स के लिए। मैं स्पीच आपको दे चुकी हूँ, आप चाहेंगे तो मैं कमेंट में लिख के भी आपको दे दूँगी आपको क्या बोलना है मॉर्निंग में। आप मुझे बोल दीजिएगा मैम प्लीज़ एक लाइन दे दीजिए बढ़िया सी जो मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड के लिए बोलनी है, अदरवाइज गूगल कर लो। आपको इंडिविजुअली अपने लिए चाहिए तो वो भी मुझे बताना, आई विल शेयर। उसके बाद मेडिटेशन करनी है। मैम नहीं, अब नहीं, अब तो ज़्यादा हो गया। आपने बोला ग्रेटिट्यूड मान लिया, आपने बोला बेड लगाओ, जबकि हम कभी करते नहीं है, हमने वो भी मान लिया। ये क्या है, ये हम नहीं करेंगे। मेडिटेशन तो बड़े लोग और बुढ़े लोगों का काम होता है। नहीं बेटा, मेडिटेशन आपकी एज से ही शुरू करनी होती है, क्योंकि आप ही का दिमाग है जो इतना ज़्यादा चल रहा है, अननेसेसरीली घूम रहा है, इतने हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है आपकी पर्सनालिटी में कि आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं। ऐसे में आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी देर में? बस 5 मिनट बेटा। मैं आपको आधे घंटे के लिए ओम ये वो करने को नहीं बोल रही हूँ, आपको बस 5 मिनट। और मेडिटेशन में क्या करना है वो भी बता देती हूँ। आँखें बंद करके बस अपने आसपास की आवाज़ सुननी है, बस, दैट्स इट। अच्छा मैम वैसा वाला मेडिटेशन है? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं, सिर्फ आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके आसपास सुनना है क्या आवाज़ें आ रही है। मम्मी के चिल्लाने की आ रही है वो भी सुनो, उस पर भी कॉन्सेंट्रेशन करो। वैसे सुबह मम्मी उठ के चिल्लाएगी नहीं, आई एम श्योर। चिड़िया की आवाज़ आएगी, कहीं पे पानी की आवाज़ आएगी, हल्के फुल्के दूर से कहीं ट्रैफिक की आवाज़ आएगी। अगर आप किसी लोकेलिटी में रहती हैं तो कहीं पे कुछ स्पीकर बज रहा होगा और हो सकता है अजान हो रही हो, या जो भी किसी के घर में कुछ हो रहा होगा तो स्पीकर के गाने की हल्की फुल्की कहीं से आवाज़ आ रही होगी। और आपको लगता है 8 बजे बहुत क्योटिक हो जाता है तो 6 बजे उठो, 6 बजे भी क्योटिक हो जाता है तो 5 बजे उठो, बट इस नेचर को फील करो। अब ये आवाज़ें जो मैंने बताई हैं वो थोड़ी आर्टिफिशियल और भी मिलेंगी, बट सुबह उठोगे ना 4 बजे तो सिर्फ आपको क्या आवाज़ आएगी पता है? हल्की हल्की हवा की आवाज़ आएगी, हल्की हल्की बर्ड्स की आवाज़ आएगी। मैडम इससे क्या होगा? बेटा करके देख, अगर तू खुद ना बोले ना कि मुझे अब कल से 4 बजे ही उठना है, तो आई विल डू वट एवर यू वॉन्ट मी टू डू। ये प्रूवन टेक्निक्स हैं। मुझसे कोई जब पूछता है ना मैडम आपको सर्दियाँ पसंद है या गर्मियाँ, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे गर्मियाँ पसंद है। बोलते हैं क्यों? हमें तो सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी में कितना अजीब नहीं हो जाता? मैं बोलती हूँ नहीं, गर्मियों की जो मॉर्निंग होती है ना वो मेरा फेवरेट टाइम है। सुबह 4 बजे उठना, राइट, और वो मून दिखाई दे रहा होता है ना, सुबह 4 बजे मून को देखना, स्टार्स को देखना, आवाज़ें सुनना। चिड़िया सुबह उठ जाती है 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे आपको ना बर्ड्स की आवाज़, चर्पिंग की आवाज़ आने लगती है, वो सुनना। दैट इज़ माई फेवरेट टाइम। और इसके लिए मैं पूरा दिन अपना कैसा भी गर्मी में पसीने में स्पेंड करने को तैयार हूँ, बट वो जो 5 मिनट सुबह के होते हैं ना, 5 से 10 मिनट, वो मेरे लिए काफ़ी हैं। उससे मेरा पूरा दिन अच्छा बन जाता है, मुझे कोई गर्मी नहीं लगती, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। दिस इज़ मी।
विंटर में वो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह कितनी जल्दी उठ के क्या ही करोगे, इतनी लेजीनेस हो जाती है। इसीलिए बोल रही हूँ तुम लोग अभी से शुरू करो, ताकि और ज़्यादा सर्दियाँ जब आएंगी तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके होगे। अगर दिसंबर जनवरी में करना शुरू करोगे तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। मैं क्यों ज्ञान बांटूँ आपको, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। बट सर्द गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है, तो आप अभी कर सकते हो, और अभी करोगे ना। और आपके तो एग्जाम है, एग्जाम्स में मैं दिसंबर जनवरी में भी करती थी जब मैं अपने एग्जाम्स दे रही होती थी। तो अभी आपके एग्जाम है तो आपको सीरियसली करना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है मैडम, तो आपने मुझे बोला कि मेरे को सुबह उठ के पहले बेड बनाना है, उसके बाद मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना है, उसके बाद में आपने मुझे बोला मेरे को क्या करना है, थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन कैसे करनी है? आंखें बंद करके बस सांसें लेनी है, फील करना है, रिलैक्स हूँ मैं, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मेरी लाइफ का, ये पेपर दे रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मस्त चल रही है लाइफ। और आवाज़ें फील करनी है आसपास की जो आ रही है। 5 से 10 मिनट अलार्म लगा लीजिए, 10 मिनट हुए उठ जाइए, दैट्स इट। 15 मिनट मांग रही हूँ सुबह का, 2 मिनट में बेड बन गया, ठीक है। 3 मिनट आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया, 5 मिनट आपने क्या करा, ये किया, तो आपके 10 मिनट गए। अब कुछ नहीं है, यही 10 से 15 मिनट का काम था, बिकॉज 4th नंबर गैजेट्स यूज़ नहीं करने। अब यही 10 से 15 मिनट आप जब मोबाइल हाथ में लेते हो ना, आपको खुद नहीं पता चलता कब स्पेंड हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल पता नहीं चलता भाई, हमें 15-20 मिनट तो हमारे यूं ही निकल जाते हैं। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। आपको एक क्राइटेरिया माइंड में डिसाइड कर लेना है कि उठने के 2 घंटे तक मैं हाथ में फ़ोन नहीं लूँगा। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आ रही, कोई स्कूल से मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं रात को ही उसकी प्लेलिस्ट या जो भी चैनल मुझे खोलना है उसकी लिंक को होम पेज पे डाल के रखूँगा। आपको आई होप आता होगा, नहीं आता है तो जाइए यूट्यूब पे, आप होम पेज पे डाल सकते हैं उसको, राइट। लिंक सेव करके उसकी अपने फोल्डर में सेव करके रखूँगा, ताकि मैं ना तो व्हाट्सएप खोल पाऊँ, ना मैं इंस्टा, और ना ही यूट्यूब खुलते ही जो शॉर्ट्स आ जाते हैं ना मेरे सामने, मोटिवेशनल शॉर्ट आ रहे होंगे आजकल सबके सामने, है ना, एकदम मोटिवेशन चाहिए सबको, और उसी को ही खोले जाऊँगा यूट्यूब पे, मेरे को आधा घंटा हो जाएगा, मुझे वो नहीं करना है। तो अगर मैं किसी वीडियो से पढ़ रहा हूँ तो मुझे लिंक एक दिन पहले ही सेव करके रखनी है, ताकि मैं सुबह उठूँ तो मेरी सीधे यही लिंक खुले। अदरवाइज नो गैजेट्स टिल 2 आवर्स, जब तक आप उठने के 2 घंटे तक बिल्कुल भी कोई गैजेट यूज़ नहीं करेंगे, ना टीवी, ना मोबाइल, ना लैपटॉप। जिस चीज़ के लिए करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे करना है, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, भटक ना जाए आप। खोला किसी और चीज़ के लिए, पहुंच कहीं और गए। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता है। हम गए थे चैनल पे, लेकिन एकदम से क्या हुआ, मेरे को यही तो इन लोगों का काम है सारे ऐप्स का, हमको एकदम से इतनी बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो दिखा दी, फिर मैं बस स्क्रॉल डाउन नहीं करती रही। फिर मैंने देखा अरे 15 मिनट हो गए, सॉरी मैं तो लिंक खोलने आई थी। तो डायरेक्ट लिंक पे जाओ, उस वीडियो को देखो जो आपको पढ़नी है, दैट्स इट। इतना ब्रेन आपका कंट्रोल में होना चाहिए आपके। कर पाएंगे? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो 4 चीज़ें, एक आपको गैजेट यूज़ नहीं करना है। नंबर 5, हैव अ हेल्दी डाइट। सुबह उठ के आप जो नाश्ता करते हैं वो आपके पूरे दिन को एनर्जी देता है बच्चों। तो हम बोलते हैं ना, एकदम राजा की तरह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, अच्छे से खाओ पियो मस्त खाओ। तो हमको कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि मैदा, कोशिश करना कि कम खाओ, है ना। दिन में पूरे में ये मोमोज वगैरह, चाउमीन वगैरह अभी थोड़ा सा खाना बंद कर देना, क्योंकि अभी आपकी अगर डाइट अच्छी रहेगी ना, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ब्रेन अच्छा रहेगा। सबको पता है ना, हेल्दी माइंड कहाँ होता है? हेल्दी बॉडी के अंदर होता है। तो मॉर्निंग के जो आपके ब्रेकफास्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? रोटी, पराठे खा सकते हैं आप, है ना। वेज सैंडविच आप चाहें तो खा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट उसके अंदर वेजिटेबल है। पोहा खा सकते हैं आप, वर्मीसेली खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं। कुछ ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट जिससे आपका पेट भी भर जाए और वो आपके लिए हेल्दी भी हो। और सबसे अच्छे तो ना मुझे पराठे लगते हैं, गोभी के, आलू के, प्याज के, पनीर के, जिसके भी आपको खाने हैं, क्योंकि वो हेल्दी भी होते हैं बॉडी में आपके। कम से कम मैदा और कुछ भी अननेसेसरीली चीज़ें नहीं जानी, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा सुबह उठ के मैगी खा ली। अरे भाई, सुबह उठ के मैगी खाने का क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब स्टेल फूड है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको। सो बेटर है आप अपने हेल्दी डाइट का ध्यान रखें, स्पेशली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। एक चार्ट बना लीजिए, मम्मी को बोल दीजिए मुझे ये महीने ना जनवरी और फरवरी में मुझे ये ही ब्रेकफास्ट दीजिए प्लीज़। इसके अलावा मुझे अननेसेसरीली कुछ भी मत दीजिए। दूध पीजिए जो आपकी बॉडी को फ़ायदा करेगा। चाय पीने की आदत है, चाय पीजिए। मैं इस सब चीज़ों में पता है ज़्यादा फोकस नहीं करती कि आपको टी नहीं लेनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। जो आपको लगता है आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है वो लीजिए, और इसमें कुछ भी ऐसा अननेसेसरी चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को ख़राब करे।
तो एक अच्छी हेल्दी डाइट आपने लेनी है सुबह सुबह उठ के, और पूरे दिन का भी ध्यान रखना है, सुबह सुबह नहीं पूरे दिन का। डाइट इज़ फॉर एंटायर डे। तो कुछ चीज़ें जो आपको पता है बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है तो करना है, क्योंकि प्लीज़ अब आप तबीयत खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों। बहुत क्रूशियल 3 मंथ्स हैं आपकी लाइफ के ये, ठीक है। तो ये 5 रूटीन्स हैबिट्स मॉर्निंग में आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, इनको अपनाइए, इनकलकेट कीजिए अपने बिहेवियर में, और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, ब्रेन पे कंट्रोल आता जा रहा है और लाइफ पॉजिटिव होती जा रही है। बताना मुझे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं फिर पूछूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।